This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's special episode and weekly workshop, I am going to explain you about phrasal verbs. आपका कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा. फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से सवाल हो तो जरूर पूछिएगा. और आप कोई बात का जवाब देना चाह रहे हो, आप चैट में लिख सकते हैं. मैं आप साथ साथ आपकी चैट्स भी पढ़ रहा हूँ. एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. You can answer in both ways. You can raise your hand or you can write in chats, right? So, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं phrasal verbs. पहली मर्तबा सुना है, ठीक है ना? इट्स गोना बी अ वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव लिसन्ड. अगर मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि हाँ सर ये आप सही कह रहे हैं, पहली मर्तबा हमने इसके बारे में सुना है. हमने आज से पहले कभी फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया. तो आप टिक लगा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग आज पहली मर्तबा इस बात को पढ़ने जा रहे हैं, ताकि मैं मेहनत से पढ़ूं. तो 54 पार्टिसिपेंट्स में से माशाल्लाह सिर्फ, अच्छा 11 हो गए, 12 हो गए. वो फुल हो जाता है तो बेटा वो डिसअपियर हो जाता है ना. तो हमें 17 लोगों ने ये बात कही है, 19 लोगों ने, कि आज हम पहली मर्तबा पढ़ने जा रहे हैं. माशाल्लाह बाकी लोग बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, हमारे सेशन के अंदर आते. दे आर रियली लर्नड, क्वालिफाइड, सिविलाइज्ड, कल्टिवेटेड. तो इन 20 आज का सेशन, इन 20 बच्चों के नाम जिन्होंने आज पहली मर्तबा फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सुना है. मैं आपको वर्ब से स्टार्ट लेता हूँ, जो हम जिंदगी में वर्ब्स याद करते हुए आए हैं. जो हम जिंदगी में वर्ब्स याद करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ब को याद किया, ब्रिंग. ब्रिंग का मतलब क्या होता है? BRING. ब्रिंग. ब्रिंग इज एन एक्शन वर्ब और इसका मतलब होता है कोई चीज लेकर आना. कहते हैं ना, ब्रिंग वन प्लेट ऑफ बिरयानी फॉर मी. मेरे लिए एक बिरयानी की प्लेट लेते आना. लेकिन अगर मैंने ब्रिंग के बाद कोई भी एक प्रेपोजिशन लगा दिया, फर्ज करें मैंने ब्रिंग के बाद अप लगा दिया, तो अब इस ब्रिंग अप का मतलब ही बदल गया. किसी भी वर्ब के बाद, देखो कितनी आसान डेफिनेशन दे रहा हूं फ्रेजल वर्ब्स की, किसी किताब में नहीं मिलेगी क्योंकि उर्दू में. गोरे की किसी किताब में आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी. किसी भी वर्ब के बाद किसी प्रेपोजिशन को लगाए और वो वर्ब अपने मतलब को ही बदल दे, उस वर्ब को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब. आपने ब्रिंग के बाद लगा दिया यूपी अप, तो बताइए ब्रिंग अप का मतलब क्या हो गया? परवरिश करना. कितना डिफरेंस आ गया? ब्रिंग का मतलब है लाना और ब्रिंग अप का मतलब है परवरिश करना. इसी तरह से अगर आपने लिखा ब्रेक, ब्रेक का मतलब पूरा पूरा पाकिस्तान मुझे बता देगा. बताइए ब्रेक का मतलब. ब्रेक एक वर्ब है, बताइए ना. ब्रेक का मतलब स्पेलिंग भी बता देता हूँ. BREAK, नॉट BRAKE. BREAK, ब्रेक, तोड़ना. लेकिन अगर एंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाए तो फिर तुम लोग क्या कहते हो? ब्रेकअप. जब आपने ब्रेकअप लिख बोला तो ये ब्रेकअप जो है, ये भी सबका ही हुआ होगा एक दफा. ठीक है, पाकिस्तान है आजकल. ब्रेकअप. ब्रेकअप का मतलब होता है एंड ऑफ अ रिलेशनशिप. शायद आप, अच्छा ब्रेकअप आप अपने किसी भी दोस्त से, आपकी दोस्ती खत्म हो गई, दैट्स अ ब्रेकअप. कोई रिलेशन आपका था, अब वो रिलेशन दोस्ती का भी हो सकता है, प्यार का भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट्स अ ब्रेकअप. लेकिन अगर ब्रेक के बाद मैं लगा दूं ब्रेक डाउन, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो गया है कराची में, होने वाला है करीब. और जलाओ तुम लोग बिजली के बिल. ब्रेक डाउन, ठीक है, वो करते ब्रेक डाउन, फिर तो आवाम 3 गुना ज्यादा बाहर आ जाएगी. मैं तो कह रहा हूँ बिजली बंद कर दे, करे तो बिजली बंद, फिर तो आवाम ऐसी सड़कों पर आ जाएगी. अभी बगैर बिजली बंद किए सड़कों पर है, तो जब बंद होगी तो वो कहेंगे घर पे बैठ के क्या करना है, चलो बाहर चलते. ब्रेक डाउन एक तो हो गया पावर फेलियर,
एक ब्रेक डाउन होता है जो इंसान का, कहते हैं ना, नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, वो भी ब्रेक डाउन है। और एक गाड़ी का खराब हो जाना ब्रेक डाउन। आई बात समझ? अब आप देखिए, ब्रेक का मतलब तो तोड़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद अप लगा रहा हूं, ब्रेक के बाद डाउन लगा रहा हूं, ब्रेक इनटू जबरदस्ती दाखिल हो जाना। ब्रेक डाउन, when I was giving my speech on Mother's Day, I broke down। इसका मतलब होता है कि वो बोलते बोलते रो पड़ी, और मतलब वो बोल ना सकी, शी ब्रोक डाउन। इतने उसके जज्बात उभर आए कि वो नहीं बोल सकी मदर्स डे पर, शी ब्रोक डाउन। And yesterday I was watching Facebook, and an anchor was taking an interview, and there was a person who was speaking, and he was telling about his problems. So the anchor broke down। इसका मतलब है वो रो पड़ा, वो इंटरव्यू मजीद कंटिन्यू नहीं कर सका, बात ही नहीं मुकम्मल कर सका। मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ सब मिल जाएगा, लिंक क्या, तुम लोगों को किताबें मिल जाएगी। बातें सुन लो पहले हमारी, ठीक है ना? कभी गूगल पे जाके लिखना फ्रेजल वर्ब डॉट पीडीएफ, दुनिया जहां की किताबें मिलेगी। ठीक है, टेंशन क्यों लेते तुम? अब आइए, मैंने आपको आसान अल्फाजों में समझा दिया फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा वर्ब जिसके बाद आप प्रेपोजिशन लगा दें और वो अपने मतलब को बदल ले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। अब आपको मैं एक एक बात बता रहा हूँ, ये गोरे की बातें हैं, मैं आपको अपनी जबान में समझाता रहूंगा ताकि आपको बातें समझ आ जाए। बहुत सारी बुक्स मेरे गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, वोकैबलरी के हवाले से आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी आज बहुत सारी वोकैबलरी की बुक्स आएगी, उस वोकैबलरी की बुक्स के अंदर आपको फ्रेजल वर्ब्स की भी बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, जी प्रेपोजिशन ही लगता है, इसके अलावा आप क्या लगाएंगे? फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी कॉमन इन एवरीडे, देखिए लिखा हुआ इन एवरीडे स्पोकन इंग्लिश एंड इन फॉर्मल सिचुएशन। रोजमर्रा बोले जाने वाली अंग्रेजी के अंदर ये बहुत कॉमन। दे आर मेड दे आर मेड फ्रॉम अ वर्ब फॉलोड बाय particle, and for example a preposition, वर्क आउट, लॉग ऑन, गो अवे, फिल आउट। ऐसे आपको बहुत सारे जो है वो वर्ब्स मिल जाएंगे जिसके बाद आप प्रेपोजिशन लगा सकते हैं और वो फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, कि क्या क्या हर वर्ब के आगे प्रेपोजिशन लगाने से हम उसको फ्रेजल वर्ब्स का दर्जा दे देते हैं? क्या हर वर्ब के आगे हम अगर फ्रेजल वो प्रेपोजिशन लगा दें, अगर हम हर वर्ब के आगे प्रेपोजिशन लगा दें, तो बताइए क्या उसको हम दर्जा दे देंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है? बताइए भाई, यस और नो। भाई अगर मैंने कहा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपने टॉक के बाद टू लगा दिया, क्या टॉक का मतलब बदल गया? आई एम लिसनिंग टू यू, क्या लिसनिंग का मतलब बदल गया? नहीं बदला। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के आगे प्रेपोजिशन लगाने से उस वर्ब को फ्रेजल वर्ब कह दें। जो उसकी बुनियादी मीनिंग्स होती है, जैसे अगर लिसन टू है, मैंने कहा लिसन टू मी, लेकिन अगर मैं लिसन का फ्रेजल वर्ब बनाना चाहूं तो मैं लिसन के बाद हे लिसन अप, जब मैंने कहा लिसन अप, लिसन अप, अब ये फ्रेजल वर्ब बन गया। क्योंकि आपको पता है लिसन अप का मतलब क्या है? लिसन टू बी वेरी केयरफुली। मैंने उस पूरी बात को किसमें बंद कर दिया? लिसन अप। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये फ्रेजल वर्ब है या नहीं है? बेटा जानी, आपकी जब आप सो रहे होंगे ना, तो एक परी आएगी, वो आपको याद करा कर जाएगा। नहीं बेटा, याद करने पड़ते हैं, सर ने भी याद किया बैठ के, ठीक है ना? तो अब जो है वो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ब के बाद अगर आप कोई भी प्रपोजिशन लगा रहे हैं तो क्या वो फ्रेजल वर्ब है या नहीं है। ये कैसे पता चलता है? ये पता ऐसे चलता है कि आप ये बात देखते हैं कि क्या वो अपनी मीनिंग्स को बदल रहा है। अगर नहीं बदल रहा तो फिर उसको आप फ्रेजल वर्ब थोड़ी नहीं कहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब आइए बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
कहते हैं बट द प्रॉब्लम विद फ्रेजल वर्ब इज दैट समटाइम्स दे आर इलॉजिकल। देखिए खुद ही ये गोरे की बातें जो मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ ताकि आप किसी भी किताब को उठाकर पढ़ ले तो आपको परेशानी ना हो। विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू लर्न एंड देयर आर लॉट्स ऑफ देम। कभी कभार बड़े इलॉजिकल कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू लर्न, जिसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस पीडीएफ के अंदर हमने आपको 200 फ्रेजल वर्ब्स निकाल करके दिए हैं जो कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको नजर आएंगे और कॉमनली इन यूज है। ये पीडीएफ हम आपसे क्लास के बाद शेयर कर देंगे। The phrasal verbs are listed in topic areas to make them easier to learn। ये पीडीएफ मुझे क्यों अच्छी लगी, मैंने आज इसका इंतखाब क्यों किया, क्योंकि आइल्स के स्टूडेंट्स भी मेरे पास बैठे हैं, उनको टॉपिक वाइज वोकेबलरी चाहिए होती है। तो ये टॉपिक वाइज फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है ना। चले आगे आपको क्या क्या मिलेगा, एग्जाम्पल भी मिलेगी, सेंटेंस भी मिलेगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले इस बात को समझ, ये बातें समझ आ गई 1 2 3 4 तो मैं खत्म कहानी। ठीक है, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। यू मे हैव अ फैमिली डे, यू मे वांट टू एंजॉय योर लाइफ। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स अगर आपको आज के सेशन में समझ आ गए तो देन स्टार्ट लर्निंग डे टू डे। 200 है, रोजाना 20 याद कर लो यार, चलो 10 याद कर लो। दो 2 महीने में हो गए तुम्हारे पास 200 फ्रेजल वर्ब, बहुत है जिंदगी गुजारने के लिए। फ्रेजल वर्ब विद नो ऑब्जेक्ट। दीज फ्रेजल वर्ब्स स्टैंड ऑन देयर ओन। जैसे आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे, यू डोंट नीड एनीथिंग आफ्टर देम, गो अवे, सुना है आपने। गेट आउट, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। पहली वैरायटी आपको मैंने ये बताई है कि फ्रेजल वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जब आप उसको याद करते हैं तो बस आपने उसको याद कर लिया, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे गो अवे, गेट अप, लिसन अप, आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं। फ्रेजल वर्ड विद ऑब्जेक्ट विच कैन बी सेपरेटेड, समझना बात को। With these phrasal verbs, you have an object which can go either before the particle or after it. Example, work something out। अभी इसको मैं समझाऊंगा डिक्शनरी की मदद से भी। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क समथिंग आउट और वर्क आउट समथिंग। टर्न समथिंग अप, टर्न अप समथिंग। ये बहुत बारीक चीजें मुझे भी किसी किताब में नहीं मिली, मेरे उस्ताद ने मुझे समझाई थी, तो तुम्हें समझा रहा हूं। देखो जब तुम अभी डिक्शनरी खोलोगे ना तो याद रखना, ये देखो ये एरो बता रहा हूं, इस एरो का मकसद क्या होता है। जब तुम फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ोगे ना तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें ये बात याद रहे। जब मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ता हूं तो उसके बीच में मुझे ये वाला एरो दिखाई देता है। इस एरो का मतलब ये है कि आप चाहे तो वर्क समथिंग आउट बोल ले या फिर वर्क आउट समथिंग, यानी कि आप आउट को पहले ला सकते हैं, समथिंग को बाद में ला सकते हैं। ये एरो इस बात की निशानी है और ये डिक्शनरी में ये निशान लगा हुआ होता है और कोई इसकी मीनिंग आपको बता नहीं पाएगा। हमें हमारे उस्ताद ने बताई थी क्योंकि हम रिसर्च करते थे बहुत, तो हमने कहा सर ये एरो किस बात की निशानी। अच्छा, जब आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये भी नजर आएगा। क्या? सिर्फ ये। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हैं अब आप इसको हिला नहीं सकते। वो मैं भी आपको डिक्शनरी में दिखा भी दूंगा कि देखो ये जो फ्रेजल वर्ब है आप इसको इसकी फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। अभी तो इसने आपसे कह दिया है कि बिफोर द पार्टिकल और आफ्टर द पार्टिकल। आ गई बात समझ? ठीक है ना, बिफोर द पार्टिकल और आफ्टर द पार्टिकल। टर्न, अब कहता है टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम अप, ओके। लेकिन अगर लिखा हुआ है जैसे टर्न इट अप, अब आप कह दे टर्न अप इट। डोंट टर्न डाउन माय एप्लीकेशन, डोंट टर्न माय एप्लीकेशन डाउन। अब ये टर्न समथिंग डाउन
ये समथिंग बाद में भी आ सकता है, डाउन पहले भी आ सकता है, ये याद करना पड़ता है। याद करने वाली बात समझ आ रही है, क्या चीज याद करनी पड़ती है। आंसर somebody back, डोंट आंसर मी बैक। क्या मैं ये कह सकता हूँ डोंट आंसर बैक मी? सोचो, जुमला सुनो गौर से। डोंट आंसर मी बैक, मुझे पलटकर जवाब मत देना। डोंट आंसर मी बैक, मैं बैक को पहले ले आऊं, बी को बाद में ले जाऊं। डोंट आंसर बैक मी, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। डोंट आंसर बैक मी, यानी कि अब ये जब आप प्रेपोजिशन, जब आप फ्रेजल वर्ब याद करते हैं तो आपको ये बात भी याद करनी पड़ती है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है आंसर somebody बैक, तो ये हो सकता है आंसर बैक somebody। डोंट आंसर बैक मी, अजीब सा लग रहा है। डोंट आंसर मी बैक, मुझे पलट के जवाब मत देना। ठीक है, आगे चलिए। फिर कहता है फ्रेजल वर्ब विद ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। With this type of object has to go after complete the phrasal verb. Example: go into, break into a house. क्या आप ये कह सकते हैं break a house into? Take after somebody कह सकते हैं take somebody after? Go into a room कह सकते हैं go room into? अलग कर सकते हैं आप। Phrasal verb with object which cannot be separated. ऊपर वाला क्या था, विच कैन बी सेपरेटेड, तो आप कर सकते हैं वर्क समथिंग आउट, वर्क आउट समथिंग चलेगा। टर्न समथिंग अप, टर्न अप समथिंग चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गो इनटू अ रूम, आप अब आप रूम को पहले नहीं ला सकते, ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, फिर और एक और आखिरी बात, फिर चलते हैं हम अपने फ्रेजल वर्ब्स को देखते हैं। ये चार बातें दिमाग में रखिएगा, बार बार इसको देखिएगा और फिर आगे चलिएगा। किसी भी किताब को उठा ले, ये चार बातें आपको पहले बताएगा वो फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से, फिर आगे चलेगा। मैं आपको आज 2-3 किताबें शेयर करूंगा फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ने से पहले हर किताब क्या की स्टार्टिंग पढ़ लेना। With these phrasal verbs, you cannot separate any particles with an object. Example: put up with some, put up with, look up to, look down on। आप इसको, वो कहता है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप जैसे लिखा हुआ होता है आपको बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना होता है। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस बिहेवियर। लुक डाउन ऑन समबडी, किसी को हकारत से देखना। डोंट लुक डाउन ऑन देम, तो ये फिक्स रहते हैं। अब देखिए, टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड फैमिली, ये मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक वाइज मुझे नजर आ रहे हैं, तो जब टॉपिक वाइज होता है तो वो याद करना आसान होता है। जैसे टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड फैमिली, जब आप अपने बारे में बात करते हैं, या आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है। जैसे ब्रिंग अप, मैं आपको उर्दू इसका अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब कैसे पता चलेगा। आप देखिए, अगर इज इक्वल टू है ना, उसके बाद जो लिखा है उसकी उर्दू आपको आती है। लुक आफ्टर चिल्ड्रन अंटिल दे बिकम एडल्ट्स, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें ब्रिंग अप का मतलब समझ आ जाएगा। ब्रिंग अप somebody भी हो सकता है, ब्रिंग somebody अप भी हो सकता है। लिख कर दे दिया है आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि ब्रिंग अप somebody को आप, ही ब्रॉट मी अप, ही ब्रॉट अप एवरीवन, ही ब्रॉट अप माय किड्स, परवरिश करना। ठीक है, शी इज ब्रिंगिंग अप 4 चिल्ड्रन ऑन अ टीचर्स सैलरी, वी वर ब्रॉट अप टू बी पोलाइट, हमारी परवरिश इस तरह से की गई है कि हम पोलाइट रहे। ठीक है ना। हु ब्रॉट यू अप, किसने आपकी परवरिश करी। एक एग्जाम्पल सेंटेंस आप लोग भी चैट में लिख दें ताकि आप लोगों की आ, जी बेटा, ये वर्ड्स अच्छे जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन है ब्रिंग अप। जैसे देखिए, अब ये शायद आपके पास आ जाए, अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना। डू यू अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, डू यू अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, क्या आप कानून के, कानून की पाबंदी करती है। नहीं सर, किया करे बेटा, किसी दिन वरना नुकसान उठाना पड़ेगा, किसी और को भी और आपको भी। अच्छा, अब लिखा हुआ है कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, माई फैमिली ब्रॉट
अप मी, ब्रॉट अप मी भी हो सकता है, ब्रॉट मी अप भी हो सकता है। कम फ्रॉम, ताल्लुक होना। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई कम फ्रॉम लालूखेत। अरे भाई, टू बी टू फ्रॉम अ प्लेस और थिंग। आई थिंक दिस सोफा केम फ्रॉम अ फ्रेंड्स हाउस। कम फ्रॉम, ताल्लुक होना। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब मोर मेच्योर। कहते ना, व्हेन विल यू ग्रो अप? कब बड़ी होगी? वो लंदन में पड़ी पली बड़ी हुई है। शी ग्रू अप इन लंदन। ये ग्रो अप, लिव विथ समवन, लिव टुगेदर, लिव इन द सेम हाउस एज योर पार्टनर बट नॉट बी मैरिड। अब हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हो, जैसे गोरों की ज्यादा है, गोरे के नोट से तो उसने अपनी जबान में लिखा है, अपने कल्चर की बात लिखी है। शी इज लिविंग विद हर बॉयफ्रेंड। It means when you are living with someone, live together, it means you are not married. जैसे अक्सर मैंने देखा है, कराची में भी मुख्तलिफ शहरों से लड़के आते हैं और यहाँ नौकरी पढ़ भी रहे होते हैं, और वो रह भी रहे होते हैं। सो दे आर लिविंग टुगेदर, राइट? तो इसको पॉजिटिवली भी आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लिव इन सेम हाउस एज योर पार्टनर, रूम पार्टनर भी, बट नॉट मैरिड। जरूरी नहीं है एक लड़का लड़की हो। Move in, start living in a new house. Move in. We bought a new flat and we move in next week. We will move in next week. Move out, leave the place you are living in. When they split up, he agreed to move out. It will leave the place you are living in. Take after somebody, बहुत common है। Take after somebody का मतलब होता है मुशाबियत रखना। I take after my mother. I have the same eyes. मुशाबियत रखना। Turned into a type of person. Become a person, type of person. In the story, she kisses a frog and the frog turns into a prince. After joining SKH Spoken English, I turn into a teacher. I turn into a language instructor. I turn into a talkative person. Right? तो ये वर्ड्स याद करें। याद करना आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, अगर बट यू नीड टू प्रैक्टिस देम। आप इसको रोज आना 5 उठा लें जो आपको अच्छे लगे, और आप इसका इस्तेमाल करें। ये वर्ड्स आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। टेक आफ्टर जो, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर वर्ड आपको अच्छा लगे और आप याद करें। लिस्ट मिल गई भाई, मुझे इसमें से कौन सा अच्छा लगता है? ब्रिंग अप मुझे अच्छा लगा, मुझे ग्रो अप अच्छा लगता है, मुझे टेक आफ्टर समबडी टर्न इनटू। जो आपको अच्छे लगे वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसको अपने पास लिख लिया। सारे वर्ड्स ना याद करें, कौन कह रहा है आपको सारे वर्ड्स याद करने हैं? अब हेल्थ की बात हो रही है, जैसे कीप समबडी इन, make someone stay in hospital or their house. Her operation went well, but they are going to keep her in for a few days. देखो कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। Keep somebody in मतलब अभी भी उसको वो अस्पताल में रखेंगे कुछ दिन के लिए, रखना। Make someone stay in a hospital or their house. My one of my cousins was seriously ill, so I made him in for a few weeks. It means मैंने उसको अपने घर पे रखा कुछ हफ्तों के लिए। Knock somebody down, hit someone with your car, ये तो कॉमन है हमारे भाषा में। Hit someone with your car, etc. And injure or kill them. She was knocked down by a speeding car, मतलब मार दिया उसको। She was knocked down, passive voice का reply, she was knocked down by a speeding car. Put on something or put something on, add extra weight. I have put on 3 kilos in a month. ठीक है ना? पुट समथिंग ऑन का मतलब पहनना भी होता है, पुट ऑन समथिंग, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किस सेंस में इस्तेमाल किया है? वजन अपने आप बढ़ाना। आपने कहते ना, एक महीने में मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया है, सो आई हैव पुट ऑन 3 किलोस इन अ मंथ। ये भी कॉमन सेंटेंस है। वर्कआउट, डू एक्सरसाइज, पास अवे, डाई, मर जाना। हर फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। शी वर्क्स आउट एट न्यू जिम ट्वाइस अ वीक। तो ये लिस्ट आपके पास आ रही है, बहुत आसान फ्रेजल वर्ब्स है, कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स है। आप इसको रीड कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। आप इसको रीड करेंगे तो आप टॉपिक वाइज याद कर ले, एवरीडे एक्टिविटीज एंड रूटीन्स। अब एक चीज के बारे में पता ही नहीं था, आज पता चला है, तो शायद हालात बेहतर हो। ठीक है, अब आइए मैं आपको
डिक्शनरी की मदद से हम फ्रेजल वर्ब्स पर कैसे काम करते हैं। मैं आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। आप जैसे डिक्शनरी में जाते हैं, मुझे सबसे अच्छी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स लगती है, दूसरे नंबर पे लॉन्गमैन मुझे अच्छी लगती है। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा, ब्रेक लिख देता हूँ, ब्रेक। ठीक है, अब ये ब्रेक की पहले मुझे मीनिंग्स देगा। अब ब्रेक के ऊपर पूरा खानदान दे देगा ये ब्रेक का, लेकिन मुझे जाना है आज फ्रेजल वर्ब्स पर। मैंने कहा मुझे ब्रेक दिखाते पहले तो भाई। किसी भी वर्ब को मैंने जो आपसे, आपको हो सकता है याद हो, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ, ये वो जो कॉमनली यूज वर्ब्स है ना, 3000 वर्ड्स जो दिए उसमें से वर्ब्स निकाल लो, उन वर्ब्स पे काम करो। अभी देखो तो ये ब्रेक की मीनिंग्स बता रहा है, मैंने कहा मुझे ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स चाहिए, लेकिन देखो ये ब्रेक के होमोफोन्स भी बता रहा है, ब्रेक के से रिलेटेड वोकैबुलरी बिल्डिंग भी है, कॉलोकेशंस भी है, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी है। मैंने कहा भाई मुझे ब्रेक के ऊपर पूरा सर्च नहीं किया इसने, मैंने कहा मुझे ब्रेक के ऊपर फ्रेजल वर्ब्स चाहिए। मैंने दोबारा सर्च किया, अदर रिजल्ट्स में देखिए अभी आपके सामने ये सिर्फ ब्रेक की अभी मीनिंग चल रही है, ये फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग नहीं है। जो अब ये 22 मतलब सिर्फ किसकी है, ब्रेक का मतलब, 24 मतलब सिर्फ ब्रेक के हैं। फिर उसके बाद ईडियम्स की एंट्रीज अलग है, और ये आपके पास फ्रेजल वर्ब्स आ गए। देख रहे हो आप, ये फ्रेजल वर्ब्स है। अब मैंने कहा अच्छा ब्रेक डाउन, अब ब्रेक डाउन को की मीनिंग ये क्या देता है, देखिए, अ मशीन टू स्टॉप वर्किंग। अब ब्रेक डाउन आगे देखो लिख भी दिया है इसने फ्रेजल वर्ब, आगे लिख भी दिया है फ्रेजल वर्ब, और इस ब्रेक डाउन की भी कितनी मीनिंग्स है, दो मीनिंग्स है। किसी मशीन का खराब हो जाना, द टेलीफोन सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन, वी ब्रोक डाउन ऑन द फ्रीवे, यानी कि वी से मुराद हमारी कार खराब हो गई। आई बात समझ, नीचे देखिए फेल, द मैरिज हैड ब्रोकन डाउन, द मैरिज हैड ब्रोकन डाउन इरिटेबली। यहाँ पर नेगोशिएशन बिटवीन टू साइड्स हैव ब्रोकन डाउन, मतलब नाकाम हो गए, शादी नाकाम हो गई, आखिर ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन की दो मीनिंग्स आपने पढ़ ली, ब्रेक फॉर, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट। मुझे ब्रेकआउट याद पड़ता है, बचपन में पढ़ा था, ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी बीमारी का फूट पड़ना, किसी जंग का स्टार्ट हो जाना, ब्रेक आउट। यहाँ पर देखते हैं ब्रेकआउट क्या मीनिंग्स देता है, ब्रेकआउट। उसके बाद ब्रेकअप को भी देखेंगे। अब देखिए ब्रेकआउट आगे लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब, वॉर, फाइटिंग, अनप्लेजेंट इवेंट। किसी भी चीज का शुरू हो जाना, जंग का, किसी लड़ाई का, किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट्स का, अनप्लेजेंट जैसे कोविड का, जैसे कोई डेंगी का, जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है ना, कहता है दे हैड एस्केप्ड टू अमेरिका शॉर्टली बिफोर वॉर ब्रोक आउट, फाइटिंग हैड ब्रोकन आउट बिटवीन राइवल ग्रुप्स ऑफ फैंस। ब्रेकआउट की एक ही मीनिंग दे रहा है, नीचे देखें एक नई मीनिंग्स और आपके और मेरे जहन में आ गई। ब्रेकआउट का मतलब ये भी है टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस और अ सिचुएशन, सेवरल प्रिजनर ब्रोक आउट द जेल। अब आप ये देखें कि मेहनत किस लेवल पर जाकर आपको करनी पड़ती है, कि जब आप किसी एक वर्ब को या तो आप लिस्ट से याद कर लीजिए, या और अगर आप डिक्शनरी की मदद से याद कर रहे हैं, तो डिक्शनरी की मदद से फिर आपको एक एक वर्ड की तमाम मीनिंग्स को पढ़ना पड़ता है, और फिर आप उसको याद करते हैं। आई बात समझ। ब्रेकआउट के बाद मैं आपको ब्रेकअप भी दिखा देता हूँ आप, लेकिन देखिए ब्रेक में देख ले ब्रेक के कितने फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, और फिर मैं वो वाला निशान आपको भी दिखा देता हूँ जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, लिखा हुआ है टू सेपरेट इनटू स्मॉलर पीसेस, दैट्स ब्रेकअप। और एक है टू कम टू एन एंड, to go away in different directions. Chauथा, to begin the holidays with the school closes at the end of a term. Break up for Christmas, to become very weak, to laugh very hard,
to when a person who is talking on mobile phone breaks up when you can no longer hear. Oh my God, ब्रेकअप के भी 7 मीनिंग्स आज आपके सामने आ गए। हम तो एक ही मीनिंग्स को दिमाग में लेकर बैठे हुए थे, वो कौन सा था, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। अब आप देखिए, जब आपने ब्रेकअप को आज खोल के देखा तो आपने कहा इसके अंदर भी 7 मीनिंग्स है। ओ माय गॉड। अच्छा, लॉन्ग मैन की डिक्शनरी में मैं जा रहा हूँ, मैं लॉन्ग मैन की डिक्शनरी में आपको वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर एडिशन में तो वो चीजें देखी थी। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि ये लॉन्ग डिक्शनरीज में, डिजिटल डिक्शनरीज में वो चीज लिख कर दे रहे हैं या नहीं दे। अगर दे देंगे तो वो जो सिंबल्स मैंने आपको कहा है उसका ख्याल रखना होता है, और उसको हम, मैंने ब्रेक यहाँ पर लिखा। अब ये ब्रेक को किस तरह से डिफाइन करता है, इसके फ्रेजल वर्ब्स को। ये देखिए, ब्रेक आया, ब्रेक के बाद मैंने इसका फ्रेजल वर्ब्स की एंट्रीज में चलते हैं। ये देखिए, ये फ्रेजल वर्ब्स की, नहीं, ये ब्रेक का हैबिट में ये ईडियम्स आ गए, ब्रेक का लैग, कॉलोकेशंस आ गई, कॉलोकेशंस के बाद ये आ गया ब्रेक something, break something, break something to become broken, break quite easily, break away, break down, break into, break out. अब देखिए, मैं break out पे क्लिक कर रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब अब इन्होंने भी वैसे ही लिख कर दे दिया है। ब्रेक आउट का मतलब फ्रेजल वर्ब, आगे फ्रेजल वर्ब एंटर कर दिया है, वो जो एरोस थे वो खत्म कर दिए, और इन्होंने बकायदा पूरी एग्जाम्पल्स लिख कर दे दी, जिससे आपको ये बात पता चलेगी कि आप इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक और वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ, आंसर, आंसर, आंसर बैक, पूरा लिख देता हूँ, आंसर बैक। अब ये आंसर बैक क्या है? इट्स अ फ्रेजल वर्ब, आंसर somebody बैक, आंसर somebody बैक। अब देखो, ये चीज आपको बताती है कि आंसर बैक somebody है या आंसर somebody बैक है। डोंट आंसर मी बैक यंग मैन टू रिप्लाई इन अ रूड वे टू समवन दैट यू आर सपोज टू ओबे। डोंट आंसर मी बैक यंग मैन। अच्छा, इसकी खूबसूरत बात ये होती है, आप सुन भी सकते हैं, ये बोलता भी है। ठीक है, अच्छा, आपको आवाज नहीं आई होगी लेकिन मुझे, मैंने सुन लिया। अच्छा, इसमें वर्ब टेबल पे देखते हैं, आंसर, आंसर नहीं है, बस वही आपके लिए बात, लेकिन वो वाली चीज आप खत्म कर दी है। लेकिन यहाँ पर ये कॉलोकेशन लिखकर बोल्ड में लिख कर दे दिया है, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये आंसर somebody बैक होगा या आंसर बैक somebody होगा। ठीक है, तो जब भी हम फ्रेजल वर्ब याद करते हैं तो इसका ये कॉम्बिनेशन बहुत लाजमी तौर पर याद करते हैं। तो ये वाली लिस्ट आपके पास आ रही है, जो मैंने भी आपसे शेयर की थी। ठीक है ना, इसमें आपके पास मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आ रहे हैं। देखते हैं आखिर में कोई एक्सरसाइज भी दे रहा है तो अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे लगता नहीं है। ये सिर्फ आपको टॉपिक वाइज फायर एंड एक्सप्लोजन, जैसे ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या है, बम का फटना, ब्लो अप। ब्लो आउट का मतलब क्या है, आप स्टॉप बर्निंग, यानी कि आपने कैंडल्स को बुझा दिया। गो आउट का मतलब क्या है, व्हेन अ लाइट ऑफ फायर स्टॉप्स बर्निंग, आई थिंक द फायर हैज गॉन आउट, कुड यू लाइट इट अगेन फॉर मी। मुझे लगता है आग बुझ गई है, आग का बुझ जाना या लाइट का चले जाना। पुट आउट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग बर्निंग। It took 50 firefighters to put out the fire. Put out का मतलब होता है आग बुझाना। ठीक है, अगर, अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप बहुत एक मुखलिस स्टूडेंट है अपने आप से, आप एक स्क्रीनशॉट जैसे इसका ले लिया आपने, फायर एंड एक्सप्लोजन, और आपने उसकी उर्दू लिख ली, ब्लो अप, और मुझसे शेयर कर लिया करें कि सर जी ये मैंने उर्दू लिखी है, जरा चेक करें कि इसकी उर्दू ये सही रहेगी। एक्सप्लोड विद अ बॉम्ब, धमाके से फटना। स्टॉप, ब्लो आउट, शी ब्लू आउट द कैंडल ऑन हर बर्थडे, यानी कि बुझाना, हवा मार के बुझा देना, हवा मारी बुझ गई था। गो आउट, चले जाना, लाइट का चले जाना। पुट आउट, बुझाना, आग को बुझाना, पुट आउट। पुट आउट द कैंडल्स भी कह सकते हैं, ब्लो आउट द कैंडल्स भी कह सकते हैं। तो आपने 4 उर्दू लिखी, वो, और फिर उसको इस्तेमाल भी करना है।
अच्छा, वोकैबलरी को याद करने के लिए उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि बस लिख लियो और भूल गए। ठीक है, इसमें कितने सफात है? फ्रेजल वर्ब्स 200 फ्रेजल वर्ब्स है, एंड यू हैव गॉट ऑलमोस्ट 25 पेजेस। तो एक महीने इसके ऊपर काम कर सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट एपिसोड में एडवांस फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज चेक योर व्हाट्सएप फॉर द सेम पीडीएफ। अस्सलाम वालेकुम।